स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज के किशनगंज प्रखंड में 20 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ परवेज आलम की घोषणा के अनुसार हालामाला पंचायत से मोहम्मद इसहाक, बेलवा पंचायत से तैबुर रहमान, मोतिहारा तालुका पंचायत से नसीमा बीबी, सिंघिया कोलामानी पंचायत से गुलशन आरा, गाछपाड़ा पंचायत से मतिउर रहमान, तेउसा पंचायत से साजिदा खातून, चकला पंचायत से तनवीर आलम, महीनगांव पंचायत से अशोक पासवान, दौला पंचायत से रफीना खातून और पिछला पंचायत से इशरत जहां ने जीत हासिल की है। वहीं किशनगंज प्रखंड से जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 17 से अबू कैसर आलम को 220 मतों से हराकर मोहम्मद इसराइल ने जीत दर्ज की। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से नुजरत महजबी 3416 वोटों के अंतर से जीत गईं। किशनगंज जिले के दिगलबैंग प्रखंड अंतर्गत आठगाची पंचायत में नई कनकई नदी के भीषण कटाव की वजह से 2 दर्जन से अधिक पक्के मकान नदी में समा गए हैं और दर्जनों घर कटाव के मुहाने पर हैं। इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने सालों की मेहनत से सपनों का आशियाना बनवाया था, लेकिन चंद मिनटों में ही उनके मकान नदी में विलीन हो गए। ग्रामीण न तो पकी फसल बचा पाए और न ही अपना मकान। दाने दाने को मोहताज ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। गौरतलब हो कि 19 और 20 अक्टूबर को आंधी तूफान आया था और लगातार बारिश हुई थी, जिससे कनकई नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। नदी में रफ्तार के कारण कटाव तेज हो गया और देखते ही देखते लोगों के घर ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय रहते संबंधित विभाग द्वारा कटाव रोधी कार्य करवाया गया होता तो शायद उनका आशियाना बच सकता था। इधर जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने कहा कि किसानों की फसलों को नुकसान के मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके आलोक में राज्य सरकार ने प्रशासन को नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है। अररिया जिले में बाढ़ का कहर नजर आने लगा है। बाढ़ का पानी आने के बाद बाढ़ जनित घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी क्रम में पोखर के पानी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। गुरुवार को अररिया प्रखंड के मदनपुर पंचायत अंतर्गत गमहरिया गांव के पोखर में 2 बहनें डूब गई थी। शुक्रवार को उनका शव बरामद हुआ। मदनपुर ओपी थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। अररिया के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में 3 दिनों की बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से बकरा नदी उफान पर है। नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया है। लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं सतबीटा, फरसाडांगी, रहरिया, मटियारी, बलवा आदि गांवों में कटाव का खतरा है। अचानक आई बाढ़ से खेतों में तैयार धान की फसलें भी बर्बाद हो गईं। शुक्रवार को जोकीहाट से AIMIM विधायक शहनवाज आलम ने नदी कटाव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जोकीहाट क्षेत्र में नदियों का बहाव तेज हो गया है। कई जगहों पर पुल पुलिया और सड़क कट गई हैं। गांवों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है और हजारों किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। विधायक ने केसर्रा, थाकी, डकेता, मटियारी आदि गांवों का दौरा किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र कटाव रोधी मरम्मत राहत कार्य शुरू करने और मुआवजा देने को कहा। बहुत सारे पंचायत हैं जिनमें अभी भी लोगों के घरों में पानी है। कई रोड जो है वो ध्वस्त हो चुका है और ये मटियारी का सड़क जो है ये भी ध्वस्त हो चुका है। लोगों का फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोगों को जिनका भी फसल बर्बाद हुआ है, क्षति हुआ है, उनको सरकार मुआवजा दे, एक सर्वे कराए और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी पुल पुलिया सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं जल्द से जल्द उस पर काम करा के उसको चालू करा दें। अचानक बाढ़ व बारिश के कारण सिकटी प्रखंड के किसानों की तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई। इससे यहाँ के किसान मायूस हैं। बता दें कि इस वर्ष प्रखंड क्षेत्र में धान की खेती अच्छी हुई थी, जिसको लेकर किसान काफ़ी खुश थे, लेकिन असमय बारिश व बाढ़ के कारण उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। पूर्णिया जिले के अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रखंड क्षेत्र के सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त सिमलबाड़ी नागरा टोला का दौरा किया व संबंधित अंचलाधिकारी को पेयजल, सामुदायिक रसोई व जनरेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा।
इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिन लोगों की क्षति हुई है वे अंचल कार्यालय में जाकर मुआवजे के लिए आवेदन दें ताकि सरकार आपदा नियमावली के हिसाब से लोगों को लाभ दे सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और साथ ही मुआवजा दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। इस इलाके के बाढ़ का सही तौर पर आकलन पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है और अब की बार जो हो रहा है, लोग समझा कि 200-250 घर कटा है, बच जाएंगे, लेकिन इस बाढ़ ने सरकारी तमाम तर दावे का पोल खोल दिया है। जहां पर नाव की जरूरत थी रेस्क्यू करने के लिए, लोगों के पास कश्ती नहीं है, लोगों के कैसे घर से निकलें। लोगों ने निजी तौर पर यह कश्ती लाकर बचाने का काम किया, प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। जबकि हम लोगों ने इस बात की हिदायत की थी कि साहब वर्षा से पूर्व मई में जो आप समीक्षा बैठक करते हैं कि बाढ़ से लड़ने के लिए पूरी तैयारी है, तो पूरी तैयारी कहाँ है? ऐसी तैयारी नहीं की गई। ताहम सीओ साहब यहाँ आए हुए हैं, हमने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दिया है कि कम्युनिटी किचन लगना चाहिए, पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर जनरेटर लगा करके, चूंकि काफी लोग यहाँ पर जनरेटर 2 साल से भी हैं और इस साल भी 50 फैमिली यहाँ आ गई है। सारे लोगों के रोशनी का, खाने का और पानी का इंतजाम यहाँ पर किया जाए और टॉयलेट वगैरह भी सड़क के किनारे कहीं बनने का हो तो बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और अगर यहाँ एहतियात नहीं किया जाएगा तो बड़ी बीमारी होगी। और साथ ही आपदा नियमावली के अनुसार जितने भी राहत के काम हैं वो सारे कराए जाएं और आपदा नियमावली के अनुसार मुआवजा दिया जाए। अररिया बाजार समिति में मतगणना के लिए लगाए गए 7 LED टीवी, CCTV कैमरा सहित कई जरूरी सामान की चोरी के मामले में अररिया नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर ने बिहार सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए इनको यहाँ बुलाया है, क्योंकि बिहार कई सूचकांकों में काफ़ी पीछे है, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर कोई बात नहीं की और न ही CM ने उन्हें इसकी जानकारी दी। तारिक अनवर बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने के बाद कटिहार पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इतना वैक्सीनेशन 3-4 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारे देश में जो लोग बेमौत मरे हैं, अगर प्रधानमंत्री ने थोड़ी होशियारी से काम लिया होता और विदेशों में टीका न भेजकर हमारे यहाँ लग जाता तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में मजदूरों की हत्या पर उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों या कश्मीरी पंडितों पर जो हमला हुआ वो गलत है। इससे साफ है कि गृह मंत्रालय पूरी तरह विफल है। बिहार सरकार से हमारी ये मांग होगी कि पूरे सीमांचल में जहाँ भी इस तरह की आपदा आई है उसको देखते हुए किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक तो उनका जो लगी हुई फसल थी वो नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में भी जल जमाव की वजह से हो, दूसरे कारणों से हो, अगला फसल भी उनके लिए लगाना मुश्किल होगा। तो उनको पर्याप्त रूप से उनको राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 अक्टूबर को 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंच रही हैं। वे कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरकर सड़क मार्ग से बाघायतीन पार्क मैदान पहुंचेंगी। यहां वे विशेष कार्यक्रम में विश्व बंगला पुरस्कार विजेता क्लब व संस्थान को पुरस्कार सौंपेंगी। 25 अक्टूबर को मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वे एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगी। इसके बाद दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के साथ एक प्रशासनिक बैठक 26 अक्टूबर को करसियांग में होगी। 27 अक्टूबर को सिलीगुड़ी होते हुए उनका कोलकाता वापस लौटने का कार्यक्रम है। सिलीगुड़ी में नागरिक प्रतिरोध मंच की ओर से शुक्रवार को कृषि कानून को निरस्त करने, श्रम कानून को निरस्त करने, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि पर नियंत्रण सहित कई विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। नागरिक प्रतिरोध मंच के सदस्यों ने सिलीगुड़ी के विधान मार्केट स्थित गोष्ठोपाल की मूर्ति के सामने इन मांगों को लेकर धरना दिया। नागरिक प्रतिरोध मंच के सदस्यों ने रेलवे और बैंकों के निजीकरण पर भी विरोध किया। संगठन के सदस्यों ने मांगे नहीं माने जाने पर जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। उत्पाद विभाग की टीम ने सिंघिया चौक के समीप किशनगंज बहादुरगंज मुख्य पथ पर शुक्रवार को 179 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक महेश पासवान गुंगड़िया मधुबनी का निवासी है। बताया जाता है कि विदेशी शराब को कार में छिपाकर ले जाया जा रहा था।
उत्पाद विभाग की टीम को शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने रामपुर चेक पोस्ट से लेकर ब्लॉक चौक तक जांच अभियान चलाया और उक्त वाहन से 10 पेटी में 504 बोतल शराब बरामद की। उत्पाद अधीक्षक सत्तार अंसारी ने कहा कि वाहन चालक से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। फिर टीम ने बारीकी से कार की तलाशी ली और शराब बरामद की। उन्होंने कहा कि शराब बंगाल के दालकोला से किशनगंज के रास्ते कोचाधामन, बहादुरगंज, अररिया, दरभंगा होते हुए मधुबनी ले जाई जा रही थी। चुनाव में शराब खपाए जाने की आशंका जताई गई है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मैं राज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव।